इस प्रकार कह रहा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। संख्या रेखा को देखने के लिए कह रहा है और सबके तापमान को लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये इसका तापमान है आपका लाहौल का, जो दिया है संख्या रेखा में दर्शाया गया। जैसे देखिए 0 से उधर प्लस और इधर जो है वो माइनस है। संख्या रेखा पे जो दर्शाने की पॉइंट होती है वो उसी प्रकार की होती है। तो इस प्रकार देखिए यहां तक जो अंकित है -10 है, लेकिन लाहौल का तापमान जो है 1 और 2 पॉइंट जो है पीछे है, यानी कि 10 में से 2 पॉइंट पहले ही है, यानी कि -8 हो गया। उसी प्रकार श्रीनगर का तापमान आपसे पूछ रहा है। श्रीनगर का तापमान 0 से कितना है 1 और 2, यानी कि -2 हो गया डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार शिमला का पूछ रहा है। देखिए प्लस वाले कॉलम में चले गए, यानी कि ये क्या 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये हो गया आपका ऊटी। ऊटी कितना हो जाएगा 10 के बाद 1 2 3 4, यानी कि 4 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। उसी प्रकार बेंगलोर का आपसे पूछ रहा है। बेंगलोर का कितना हो जाएगा 20 के बाद 21 22 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 1 का ए था। फिर आपका बी पूछ रहा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। उपयुक्त में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। सबसे गर्म तापमान हो गया ये, और सबसे कम तापमान, सबसे गर्म और सबसे ठंडे तापमानों में क्या अंतर है। तो सबसे अधिक तापमान, सबसे ठंडे तापमान में जो है ये आपका आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 का बी। 1 का बी जो हो जाएगा आपका 22 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है क्या अंतर है। अंतर मीन्स घटाना हो गया, दोनों में क्या अंतर है। और तापमान सबसे ठंडे स्थान का -8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको कोष्टक को जब खोलेंगे आप तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस बराबर 30 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी प्रकार सी वाला क्या कह रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। 1 का सी लाहौल और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल जो दिया है आपका कितना तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल का तापमान है। फिर उसके बाद एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। श्रीनगर का कितना तापमान है, श्रीनगर का -2 है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों के तापमान में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस कोष्टक को खोलेंगे तो +2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार प्लस और माइनस घट जाएगा, कितना हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा आपका। यानी कि लाहौल और श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है, लाहौल और श्रीनगर के तापमान में अंतर जो है -6 डिग्री सेल्सियस है। 1 का डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान कितना है, ये 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया शिमला का तापमान। और श्रीनगर के तापमानों का योग, श्रीनगर का कितना है -2,
दोनों का योग कर रहा है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये 5 डिग्री सेल्सियस और ये -2 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो कह रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान कितना है, शिमला के तापमान से कम है। हाँ, यहाँ पे 5 है शिमला का और ये कितना है, 3 है। तो क्या है, हाँ कम है, ये हो गया। फिर उसी क्वेश्चन में कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इन दोनों यानी कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो है श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है कि श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, नहीं। इन दोनों के स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो यहाँ पे 3 है और ये -2 है, तो श्रीनगर का तापमान जो है कम है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो कम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इस प्रकार दूसरा है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना 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 ये थे, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। मतलब सही उत्तर के लिए प्लस मार्किंग और गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग दी जा रही है। तो कुछ क्वेश्चनों को चेक किया गया है जिसपे नंबर दिए गए हैं। तो जैक द्वारा जो नंबर प्राप्त किए गए हैं, जो 25 है, -5 है, -10, 15 और 10 है, तो कह रहा है कि उनके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन, जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना है, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ये दिया है, इनका योग पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, प्लस वाले पद को एक साथ और माइनस वाले पद को एक साथ रख करके चाहेंगे तो कैलकुलेशन कर देंगे, या तो डायरेक्ट करना चाहेंगे तो 25 में से 5 घटाएंगे, आ जाएगा 15, 15 में से 10 चला जाएगा, आपका आ जाएगा 5, 5 15 जोड़ेंगे 20 और 10 30 हो जाएगा। तो ये देखिए 25, फिर ये प्लस वाला है 15 प्लस ये हो गया 10, फिर उसके बाद माइनस वाले पद प्लस -5 प्लस -10, ये कितने हो जाएंगे आपके 40, ये हो गया आपका 50, 30 40 25 25 कितने हो जाएंगे आपके 50 हो गया, माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -15, -15, ये हो गया आपके घट जाएगा 5 और ये घट जाएगा 4 में से गया 3, ये हो गया 35। जो यहां से आपके आएंगे वो हो जाएगा आपका 35। उस प्रकार अगले क्रम में कर रहा है तीसरा क्वेश्चन, सोमवार को श्रीनगर का तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, मंगलवार को
श्रीनगर का तापमान। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? क्योंकि सोमवार को तापमान जो था 5 डिग्री सेल्सियस था, -5 डिग्री सेल्सियस। कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई, 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस सब हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। यानी कि श्रीनगर का तापमान जो है यहाँ -7 रहेगा, -7 डिग्री सेल्सियस जो ये होगा तापमान। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान जो तो कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना होगा? तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान। अब बुधवार को कैलकुलेट करने के लिए मंगलवार को तापमान को ध्यान देना होगा। तो मंगलवार को तापमान कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहा है? बुधवार को तापमान, मंगलवार को तो इतना था, बुधवार को तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी कि बढ़ गया मीन्स जोड़ देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को तापमान कितना होगा? अब प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस और प्लस का माइनस होगा, क्योंकि नंबर बड़ा है 7। कौन सा नंबर इसमें जो हो जाएगा आपका? दोनों घटाएंगे तो ये उस तरफ तो लेंगे तो माइनस में है और ये प्लस में है। अगर तापमान पे जाएंगे तो उसमें अंतर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन वाले में जो आएगा वो -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तापमान के रूप में लेंगे तो प्लस और में अधिक हो जाएगा और अंतर में अधिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस में देखेंगे कैलकुलेशन के रूप में तो ये -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। एक हवाई जहाज जो है समुद्र तल से, पानी के सिरे से, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरते हुए एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। मतलब किसी बिंदु से कह रहा है कि देखा जाता है तो हवाई जहाज जो है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई एक पनडुब्बी को के ठीक ऊपर है। ठीक मतलब दोनों ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी, ये कह रहा है। जैसे इसे कहने का मतलब क्या है? जहाज जो है समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे जो है उड़ रही है और उसी किसी बिंदु से देख रहा है तो वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, 1200 मीटर नीचे कोई हवाई जहाज जो है, पनडुब्बी जो है पानी में तैर रही है। तो उस प्रकार कर रहा है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी कि इस दूरी को और इस दूरी दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी प्राप्त हो जाएगा कितनी दूरी दोनों के बीच में है। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? 5000 मीटर पे वो उड़ रही थी, 5000 मीटर पे 5000 मीटर ये हो गया, प्लस ये समुद्र तल से ऊंचाई हो गई और प्लस 1200 मीटर उस समुद्र तल से गहराई हो गई, यानी कि 1200 मीटर गहराई, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 6200 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6200 मीटर।
दोनों के बीच की दूरी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है। मोहन जो है अपने बैंक में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन उसमें से 1662 रुपए निकाल लेता है, यानी 1642 रुपए वो निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई धनराशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? जब वैसे तो पासबुक आप प्रिंट करेंगे या जो भी उसमें एंट्री की जाती है वो प्लस और माइनस में नहीं की जाती है। डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है, डेबिट करेंगे तो डेबिट में, क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट के कॉलम में धनराशि आपकी चढ़ाई जाती है, मतलब प्रिंट की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जमा की गई धनराशि को धनात्मक रूप में और मतलब निकाली गई राशि को ऋणात्मक खाते में ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित कर रहा है। तो कह रहा है खाते में जमा की गई धनराशि को हम लोग कैसे निरूपित करें? जब निकालने वाली राशि को हम लोग ऋणात्मक में व्यक्त कर रहा है तो जमा की गई धनराशि को हम लोग किसमें व्यक्त करेंगे? धनात्मक के रूप में। यानी संकेत, निकाली गई धनराशि का संकेत जो है माइनस में हो गया, यानी कि ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक हो गया तो क्या हो जाएगा? जमा की गई धनराशि का संकेत क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक ना? कह रहा है कि उसको क्या किसमें निरूपित करेंगे? उसको हम लोग धनात्मक में निरूपित करेंगे। जब निकाली गई राशि को माइनस में कर रहा है तो जमा की गई धनराशि क्योंकि हमारे खाते में जुड़ेगी और निकाली गई धनराशि हमारे खाते में से कम होगी। ये हो गया। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष धनराशि भी पूछ रहा है। तो मोहन के खाते में शेष राशि, शेष राशि कितनी हो जाएगी? अब देखिए यही ध्यान दीजिए, वो आपके क्वेश्चन को भी चेक कर रहा है। इस तरह तो ये है कि जमा कितना इतना किया 2000 रुपए और उसमें से 1642 रुपए निकाल लिया तो हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन क्या है इससे कहने का मतलब कि जमा की गई धनराशि को हम लोग धनात्मक में ले लेंगे। 2000 रुपए जमा किया, जब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ पे किसका सिंबल है? धनात्मक का। और निकाली गई राशि को जो निकासी की गई है उस धनराशि को हम लोग किस में व्यक्त करने के लिए कहा है? ऋणात्मक। तो 1642 जो हो गया आपका ऋणात्मक में हो गया। तो शेष धनराशि कितनी हो जाएगी? ये हो गया 8, ये हो गया 8 में से 4 गया 4, यहां पे हो गया ये कितना हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे हो गया ये हो गया 358 रुपए। कितना आ गया आपका 358 रुपया जो है 358 रुपए जो है उसके खाते में जो है वो शेष बची हुई धनराशि है। 358 रुपए उसके खाते में शेष धनराशि बची है। इस प्रकार अगला कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है, मतलब दूरी तय करती है। कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूरब की ओर, रीता जो है बिंदु ए से रीता जो है बिंदु ए से पूरब की ओर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी यहां से वो 20 किमी की जो दूरी है वो तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश
उसी सड़क के बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी जो है पश्चिम दिशा में तय करती है। उसी सड़क के अंदर यानी कि इसी रेखा के ही समान सड़क पे वो 30 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किमी की जो दूरी है वो किधर तय करती है? पश्चिम दिशा की ओर। 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक में दर्शाया जाता है, पूरब की ओर जो तय की गई दूरी है उसको हम लोग किस में दर्शाए कनेक्ट कर रहे हैं? धनात्मक में, और निरूपित किया है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? यानी जैसे आपका अगला क्वेश्चन था, खाते में प्लस कर रहा था, जमा की गई धनराशि को और निकासी को माइनस, तो यहाँ पे रख दिया गया पूरब की दिशा में जा रहा है, यानी उस जैसे जीरो से आप जाते हैं संख्या रेखा पे तो इधर प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है, तो उसी प्रकार संकेत के रूप में कर रहा है, तो इसको प्लस में कर देंगे तो इसको किस में कर देंगे? माइनस में कर देंगे। तो बिंदु ए से उस अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उस अंतिम स्थिति को किस रूप में निरूपित किया जाएगा, ये कह रहा है। यानी कि ए से हम लोग चले बी पर और बी से फिर क्या किए? पश्चिम दिशा में आए, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? ये क्या कर रहा है? कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी और कैसे निरूपित करेंगे? तो हम लोग कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक के रूप में। कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक के रूप में। कैसे निरूपित करेंगे? ऋणात्मक के रूप में। और ये जो लिखने की प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी क्या? 20 किमी वो चली है पूरब दिशा में, और फिर कुल दूरी जोड़ेंगे क्योंकि यहां से फिर गई वहां, वहां से फिर इधर आएंगे, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? वो कितनी तय थी? यानी हमारी स्थिति जो हो जाएगी 20 माइनस प्लस माइनस होकर के ये हो जाएगा -10, ये -10।